BA सेकंड सेमेस्टर वीडियो मध्यकालीन भारत भक्ति आंदोलन। प्राचीन हिंदू धर्म का जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था या जीवन मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना था। मोक्ष प्राप्त करने के 3 मार्ग थे, ज्ञान, कर्म और भक्ति। दिल्ली सल्तनत के समय हिंदू संतों ने भक्ति पर जोर दिया, इसलिए इसे भक्ति आंदोलन के नाम से जाना गया। यह एक मौन क्रांति थी। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है हिंदू धर्म जाति प्रथा की जटिलता में निरंतर बढ़ती जा रही थी। जाति प्रथा की जटिलता हिंदू धर्म में उच्च वर्ग की भावना से हिंदू धर्म निम्न वर्ग दुखी था। उच्च वर्ग की भावना से भक्ति आंदोलन में जाति प्रथा का खंडन किया भक्ति आंदोलन ने। सेकंड स्टेटमेंट है, हिंदू समाज में शूद्रों की स्थिति सही नहीं थी। उनके पास सामाजिक और धार्मिक अधिकारों का अभाव था, इसलिए उन्होंने इस्लाम के समानता व भ्रातृत्व से प्रभावित होकर कुछ शूद्रों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। तीसरी उत्पत्ति का कारण है, मुस्लिम आक्रमणों ने मंदिरों को तोड़ दिया, इससे हिंदुओं की आस्था प्रभावित हुई। हिंदुओं में पुनः भक्ति भावना को उत्पन्न करने के लिए इस आंदोलन का जन्म हुआ। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य, पहला उद्देश्य है मूर्ति पूजा को समाप्त करना। दूसरा, समाज में बढ़ती कुरीतियों व भेदभाव को समाप्त करना। तीसरा उद्देश्य है विभिन्न जातियों के बीच भेदभाव को समाप्त करना। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं, पहली विशेषता ईश्वर में आस्था, यानी ईश्वर एक है, वह सर्वशक्तिमान है। दूसरी विशेषता है बाह्य आडंबरों का विरोध करना। तीसरी विशेषता है संन्यास का विरोध। चौथी विशेषता है वर्ण व्यवस्था का विरोध। पांचवी विशेषता है मुस्लिम व हिंदुओं में एकता का प्रयास करना। छठी विशेषता है मानव सेवा पर बल देना। सातवीं विशेषता है स्थानीय भाषाओं में उपदेश देना और इनको बढ़ावा देना। आठवीं विशेषता है सामान्यता, समर्पण व समन्वय यानी कम्युनिकेशन की भावना को प्रोत्साहन करना। भक्ति आंदोलन का महत्व, पहला महत्व, भक्ति आंदोलन के संतों ने कर्मकांडों से मुक्त जीवन का लक्ष्य रखा। दूसरा महत्व है हिंदू मुसलमान एकता पर बल दिया। तीसरा महत्व है क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति पर बल दिया और प्रयास किया। भक्ति आंदोलन का प्रभाव, पहली स्टेटमेंट है धार्मिक कट्टरता कम हुई और इससे सहिष्णुता की भावना का जन्म हुआ। दूसरा प्रभाव पड़ा इसका, अंधविश्वास पाखंड में कमी आई। तीसरी स्टेटमेंट है ईसा देश की भावना समाप्त होकर एकता का जन्म हुआ। चौथी स्टेटमेंट है सभी धर्मों में एकता जागृत हुई। पांचवी स्टेटमेंट है लोगों में समानता की भावना उत्पन्न हुई। छठी स्टेटमेंट है सिख धर्म की स्थापना हुई। सातवीं स्टेटमेंट है बौद्ध धर्म का पतन हुआ। आठवीं स्टेटमेंट है इसकी समाज सेवा व कला का विकास बढ़ने लगा। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों का नाम है रामानुज, निम्बारक, रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य, नामदेव, कबीर और नानक। भक्ति आंदोलन के प्रमुख दर्शनों का नाम है अद्वैतवाद दर्शन, विशिष्ट द्वैत दर्शन, द्वैतवाद दर्शन, शुद्धोद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन। सगुण भक्ति वो होती है जिसमें प्रभु को डायरेक्टली माना जाता है, और निर्गुण भक्ति वो होती है जिसमें प्रभु का रूप नहीं होता, कण कण में व्याप्त होता है प्रभु, और यह वह केवल व्यक्ति के हृदय में निवास करता है और उसका रूप, प्रभु का रूप निराकार होता है। यह निर्गुण भक्ति होती है। भक्ति आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, महिला कवियों की भूमिका, महिलाओं ने धार्मिक भावनाओं का उपयोग कर समाज में मौजूद पितृसत्ता के लिए चुनौती पेश की है। महिलाओं ने अपने लेखन में जाति व्यवस्था व महिला पराधीनता जैसी कुरीतियों, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया है। कुछ प्रमुख कवियत्रियों के नाम जिन्होंने भक्ति आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है, मुख्य भूमिका निभाई, मीराबाई, अक्का महादेवी, अवायर, ओरंडाल, जनाबाई, भैनाबाई, अब्बा खातून। भारत में सूफी धर्म, इस्लामी रहस्यवाद को सूफी धर्म कहा जाता है। इस्लामी ग्रंथों में सूफीवाद के लिए तसव्वुफ शब्द का प्रयोग हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूफीवाद की उत्पत्ति सूफ से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऊन या ऊनी कपड़ा, और कुछ विद्वानों का मानना है कि सफ़ा से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता। भारत में विकास, इस्लाम की विकृतियों को सुधारने के लिए सूफीवाद का विकास हुआ। 12वीं शताब्दी के आसपास सूफी सिलसिलों का गठन हुआ। अबुल फजल ने आईन अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। इनमें से प्रमुख सूफी संप्रदाय हैं चिश्ती, सुहारवादी, कादरी, सत्तारी और नक्शबंदी। और इसमें जैसे चिश्ती सिलसिले की व्याख्या है विस्तृत इसमें। इसकी स्थापना अबू इसाक द्वारा खुरासान में की गई। भारत में चिश्ती परंपरा के पहले संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इन्होंने अजमेर में इस सिलसिले को स्टार्ट किया। सुहारवर्दी सिलसिला, इसके संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी थे। इस संगठन को बहाउद्दीन जकारिया व जलालुद्दीन ने भारत में लोकप्रिय बनाया। इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। कादरी सिलसिला, इसकी स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने की 12वीं शताब्दी में की। भारत में इसका
इसकी शुरुआत शाह नियामत उल्लाह और नसरुद्दीन मोहम्मद जिलानी द्वारा की गई। दारा शिकोह इस सिलसिले का प्रमुख अनुयायी था। नक्शबंदी सिलसिला, इसकी स्थापना बहाउद्दीन नक्शबंद ने की। ख्वाजा बक्की बिल्ला ने भारत में इसे लोकप्रिय बनाया। इसके प्रसिद्ध संत का नाम नक्शबंदी सिलसिले का शेख अहमद था। अकबर और जहांगीर के समकालीन था नक्शबंदी सिलसिला। सत्तारी सिलसिला, इसकी स्थापना शाह अब्दुल सातर ने 15वीं शताब्दी में की। इसके प्रमुख संत का नाम संत हजरत मोहम्मद गौस था। इसका प्रमुख शिष्य था तानसेन और इसका प्रभाव जौनपुर, बंगाल व मालवा के क्षेत्र तक था।